आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा मोटापा ख़त्म करने का, जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं अपने मोटापे को लेकर। आज मैं उसका बहुत ही आसान आपको हल बताऊंगी कि आपका मोटापा जो है कैसे दूर होगा। और इसके साथ मैं हर वीडियो में ये भी कहती हूँ कि जो भी मोटे लोग हैं या जो भी बीमार हैं वो ज़रूर वॉक किया करें, पैदल चला करें, ताकि उनकी बीमारी बगैर दवा के भी ठीक हो सकती है। मगर वो जो लोग वॉक नहीं करते वो बहुत ज़्यादा बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। अगर आप वॉक कर लेते हैं तो आप इन बीमारियों से बच भी सकते हैं। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपके मोटापे का इलाज हो सके और आप हमेशा के लिए इस बीमारी से निजात पाएँ। मोटापा भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो मोटापे के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रही हूं, जो कि बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ ये नुस्खा है और मेरा आजमाया हुआ है। बहुत से लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। आप भी इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। तो इससे पहले कि आज का लाइक टारगेट कम से कम 1000 होना चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर कोई आपको जैसे बीमारी है तो मुझे आप तफसील से लिख दिया करें, ताकि आपकी परेशानी दूर हो जाए। और आपकी उम्र भी बताया करें कितनी है, इसके मुताबिक आपको जो है क्वांटिटी कम और बढ़ा सकते हैं। इसमें जो है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, उनके बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनके भी मोटापा बहुत ज़्यादा होता है और माएँ बहुत ज़्यादा इलाज करवाती हैं मगर उनका मोटापा ख़त्म नहीं होता। तो बाज़ बच्चे जो है पैदाइशी सेहतमंद होते हैं, मगर उनका जो है बड़े जब हो जाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा मोटापा नज़र आता है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा बच्चे तंदुरुस्त नहीं होते अंदरूनी तौर पर। तो आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ ये बच्चों को भी आप दे सकते हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो है अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो हम ये ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और गुरु बाज पर भी लिख कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने एक वुमेंस हेल्थ का चैनल बनाया है जिसमें सिर्फ ख़वातीन बहुत अपनी परेशानी है जो वो दूर कर सकती हैं। जाकर मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मेरे जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आपने दुआएं करनी है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, वो भी इस मरज़ से निजात पाएँ। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आपने टमाटर ले लेने हैं कम से कम 30 ग्राम आपने टमाटर ले लेने हैं। उसके बाद आपने जो है अगर आपके पास ताज़ा पुदीना है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सूखा पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने सब्ज़ पत्ती का इस्तेमाल करना है, जो आप इस्तेमाल करते हैं चाय बनाते हैं सब्ज़ पत्ती का। आप ये देख सकते हैं, ये आपको जो है बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी सब्ज़ पत्ती, जो कि बहुत ही परेशानी जिनको हो रही है तो उनकी आज परेशानी ख़त्म होगी। ये सब्ज़ पत्ती वैसे तो हम पीते हैं, मगर जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी वो इसमें ऐड कर लेंगे तो आपका ये मोटापा जल्द ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने इन चीज़ों के साथ आपने क्या करना है, टमाटर लेने हैं, पुदीना लेना है और हरी मिर्च भी आपने 30 ग्राम ले लेनी है। सब्ज़ पत्ती आपने आधी चम्मच ले लेनी है और 1 पाव कम से कम आपके टमाटर होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा लाल होने चाहिए और कच्चे नहीं लेने आपने। ये गले हुए बिल्कुल इस तरह के हों रेड कलर के, और बाद जो हरे रंग के होते हैं वो आपने नहीं लेने। इस तरह के आपने टमाटर लेने हैं और टमाटर, पुदीना, हरी मिर्च, सब्ज़ पत्ती आधी चम्मच और पानी आपने 3 गिलास ले लेने हैं। इसके अंदर आपने ग्राइंड कर लेनी है। अब इसके बाद आपने इसको पकाना है, ठंडा करके पीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी तकलीफ जाती रहेगी। आपने रोज़ाना ये पानी इस्तेमाल करना है। अगर आप सुबह निहार में इस्तेमाल कर लेते हैं बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप सुबह नहीं बना सकते तो शाम को 4 बजे भी आप पी सकते हैं। तो ये आपने ज़रूर पानी बनाकर पीना है, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जब आपको ये फ़ायदा हो जाए, आपको मेरा नुस्खा कामयाब हो जाए, तो आपने ज़रूर मेरे मरीज़ों के लिए दुआ करनी और फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरा ये नुस्खा कैसा लगा। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।